करेंगे और ये 6 केसेस क्या हैं हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो जब भी हम काउंटिंग ट्रायंगल्स पे काम करते हैं तो सबसे पहला केस जो मैं कंसीडर कर रहा हूं वो है टॉप टू बॉटम लाइन केसेस। इस केस में क्या होगा, आपके पास इस टाइप का ट्रायंगल होगा जिसमें टॉप से बॉटम की लाइंस की बात की जाएगी। सेकंड केस में हॉरिजॉन्टल लाइन फिगर्स आपको मिलेंगे और इसी ट्रायंगल में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस गिवन होंगे और उन हॉरिजॉन्टल लाइंस की हेल्प से ऑब्वियसली ट्रायंगल्स की काउंटिंग बढ़ेगी और ट्रायंगल की काउंटिंग बढ़ेगी तो कितने ट्रायंगल्स डेवलप होते जाएंगे वो हम काउंट करना सीखेंगे। In third case, we will consider mixed figures that actually include both the first and second cases in both the manner uniform and non-uniform. थर्ड केस में मिक्स्ड फिगर की बात की जा रही है और इस मिक्स्ड फिगर्स में हम फर्स्ट और सेकंड केसेस को ही मिक्स कर रहे हैं और ऐसा करके हम ट्रायंगल्स की काउंटिंग को थोड़ा क्रिटिकल बनाएंगे और थोड़ा मजेदार बनाएंगे और हम काउंट करना सीखेंगे। In the fourth case, हम triangle inside a triangle. We are going to discuss triangle inside a triangle. यानी हम triangle को triangle के अंदर डिस्कस करेंगे और फिफ्थ केस में हम ऐसे कंसिडरेशन में काम करेंगे, ऐसे ट्रायंगल्स की बात करेंगे और ऐसे ट्रायंगल इनसाइड अ ट्रायंगल की बात करेंगे जिसमें एक वर्टिकल सिमेट्री हो। और सिक्स्थ केस में हम ट्रायंगल क्लोज फिगर के अंदर, मे बी स्क्वायर, मे बी सम अदर क्लोज फिगर्स, उन क्लोज फिगर के अंदर ट्रायंगल की बात करेंगे। तो चलिए ये हमारे 6 केसेस हो गए और इन 6 केसेस को हमें रिस्पेक्टिवली पढ़ना है। टॉप टू बॉटम लाइन केसेस, हॉरिजॉन्टल लाइन फिगर्स, मिक्स्ड फिगर्स, ट्रायंगल इनसाइड अ ट्रायंगल, triangle inside a triangle with symmetry and triangle inside a closed figure. I will first cover top to bottom line cases. Before I start with this particular case and I start with figures and I start with counting triangles, I will discuss a very important topic and I want you all to understand this topic. मैं आगे बढ़ूं इससे पहले इस टॉपिक पे हम काम कर लें और ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जिससे हमें ध्यान रखना है एज अ की पॉइंट फॉर एंटायर सेशन टुडेस सेशन। तो आज के सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। हम एन प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना चाहते हैं, योग निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला हमारे पास है जिसकी मदद से हम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी सम निकाल सकते हैं। फार्मूला है, यदि आपके पास n प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप 1 से बिगिन कर रहे हैं और आपकी ये प्राकृतिक संख्याएं n तक जा रही हैं। तो इसका सम का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और डिटेल से। तो सपोज आप काम कर रहे हो शुरू के 10 नंबर्स के सम के लिए। यदि आप 10 नंबर के सम के लिए काम कर रहे हो तो आप इस फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 में क्या रखोगे। यदि 10 नंबर के लिए आप काम कर रहे हो तो n की जगह आप 10 रखोगे तो 10 इंटू 11/2 हो जाएगा और वो आपको मिलेगा 2 5 10 यानी 11 5 55 मिल जाएगा। ठीक है, यानी आप ये समझ रहे हो कि यदि आपको 10 तक का सम चाहिए और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, यानी आपको 1 से लेकर 10 तक को सम करना है तो आपको अल्टीमेटली कितना मिल गया, 55 मिल गया। ठीक है, यानी आपने एक और लॉजिक डेवलप की। यदि आपको शुरू के 10 नंबर्स का सम चाहिए, शुरू के मतलब 1 से बिगिन होकर, नेचुरल नंबर ऑब्वियसली 1 से बिगिन होता है और ये इनफाइनाइट तक जाता है। 1 1 आप ऐड करते जाओ, आपको नए नेचुरल नंबर मिलते जाएंगे। दैट इज, यदि आप 10 नेचुरल नंबर का सम चाहिए आपको तो यू जस्ट हैव टू डू अ थिंग, 10 इंटू 11/2। दिस इज द ultimate conclusion that we draw and that is going to be 55. That means यदि आपको 20 नंबर्स का सम चाहिए तो आप सिंपली क्या करो, 20 इंटू 21/2, 210 तुरंत आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको 3 नंबर्स का सम चाहिए तो आप क्या करोगे, 1 2 3 का सम चाहिए तो क्या करोगे, वैसे तो आप वैसे भी जोड़ लोगे, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, बट आप ऐसा भी करो 3 इंटू 4/2। आप तुरंत 3 4 12/2 6 बोल दो। आपको 4 नंबर्स का सम चाहिए, आप तुरंत 4 इंटू 5/2 बोल दो, 20/2 10 बोलो। आपको 6 नंबर का सम चाहिए, आप तुरंत 6 7 42
और डिवाइड बाय 221 बोलो। इस तरीके से आपको 10 नंबर का सम चाहिए, आप तुरंत 10 इंटू 11/2 55 बोलो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक दैट आई वांट यू ऑल टू ग्रैब फर्स्ट। मैं चाहता हूं कि आप सब पहले ये लॉजिक समझ लें कि n नेचुरल नंबर का सम हमें इस तरीके से निकालना है, क्योंकि काउंटिंग ट्रायंगल्स में हम इसका यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम पहला केस स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें हम काउंटिंग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमारे पास एक फिगर है, ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में हमें क्या पता है, क्या गिवन है, वो हम देखते हैं। हमारे पास एक तो एंटायर ट्राइंगल है, और इस एंटायर ट्राइंगल में आपके पास एक टॉप टू बॉटम लाइन है, ठीक है, कुछ ऐसा आपको यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पे यदि आप पार्टीशन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें पार्टीशन पता करना है। वी आर सपोज टू वर्क विद द पार्टीशंस, फर्स्ट काउंट नंबर ऑफ पार्टीशंस। तो इसके मदद से दो पार्टीशन हुए हैं, दो पार्टीशन हुए हैं, इसका मतलब है आप इनको काउंट कर लें, 1 + 2 इज गोइंग टू बी 3। तो बहुत आसान है काउंट करना, पर जैसे पार्टीशन बढ़ते जाएंगे ये थोड़ा टफ होगा, इसलिए हम लोग क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, 2 में एक इंक्रीमेंटेशन यानी 3, 2 × 3 यानी 6/2 यानी 3। ये n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है, n × n+1/2, जहां पे हमने n की जगह 2 रख दिया बिकॉज वी हैव 2 पार्टीशंस हियर इन दिस केस। हमारे पास यहाँ पे 2 पार्टीशन है, इसलिए हमने n की जगह 2 रख दिया और हमें मिल गया 2 × 3 = 6/2 मतलब 3 ट्राइंगल यहाँ पे होंगे। जनरल काउंट यदि हम करना चाहें कि कैसे 3 होंगे, तो भाई एक तो ये ट्राइंगल आपको मिल गया पार्टीशन से, दूसरा ट्राइंगल आपको ये मिल गया, और तीसरा ट्राइंगल बच्चों ये ट्राइंगल है जो होलिस्टिकली आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने 3 ट्राइंगल यहाँ पे ऑब्जर्व किए। ऑल ओके। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि हम इस एग्जांपल पे काम करें तो अगेन वी आर सपोज टू वर्क विद द पार्टीशंस एंड नंबर ऑफ पार्टीशन। हम देखते हैं कि इन टॉप टू बॉटम लाइन की मदद से कितने पार्टीशन हुए हैं। तो यदि इसको देखते हैं तो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आपके पास टॉप टू बॉटम 4 लाइंस हैं और आपने 3 पार्टीशन कर लिए हैं। सीधी सी बात है, 4 लाइन की मदद से 3 पार्टीशन ही होते हैं। अब यदि 3 पार्टीशन है तो आपको अपने नेचुरल नंबर फार्मूला में n × n+1/2 वाले फार्मूला में, यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर वाले फार्मूला में n की जगह आपको 3 रखना है। और यदि आपने n की जगह 3 रखा, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट 3 × 4/2। आप सिंपली कर दें 3 × 4 = 12/2 यानी 6 ट्राइंगल आपको मिलेंगे। यदि हम बिना फार्मूला के करें तो भाई ये पहला आपको मिल रहा है, इसे 1 बोल दें, ये आपको दूसरा मिल रहा है, इसे 2 बोल दें, ये आपको तीसरा मिल रहा है, इसे 3 बोल दें, फिर आपको ये मिलेगा एक चौथा, फिर आपको ये मिलेगा एक पांचवा, और इसी तरीके से पूरा तो भी मिलेगा एक। तो एंटायर ट्राइंगल को ले लें, फुल ट्राइंगल को ले लें तो ये 6 तरीके से भी आप 6 काउंट कर सकते हैं। पर जैसे जैसे पार्टीशन बढ़ेगा हम इस टाइप से काउंट करना अवॉइड करेंगे, रादर हम सिंपल नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट से काउंट करेंगे। चलिए एक और फिगर लेते हैं हम लोग, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैंने सिर्फ पार्टीशन ही बढ़ाया है। करते हैं हम लोग तो 1 2 3 और 4 यू आर गिवन विथ 4 पार्टीशन। हमारे पास 4 पार्टीशन है यहाँ पे। 4 पार्टीशन का मतलब या तो हम पहले इन्हीं को ऐड कर लें, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 हो गए। इसको ऐड करने का एक तरीका है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। हमें पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है n × n+1 / 2। और यदि हमें पता है कि n नेचुरल नंबर्स का सम n × n+1 / 2 होता है, तो इस केस में तो हमें सिर्फ n की जगह रखना ही तो है। क्या रखना है? 1 2 3 4 पार्टीशन आ रही है, 4 पार्टीशन दिख रहे हैं ना, यानी n की जगह हमें 4 रखना है। तो 4 रख देंगे तो क्या होगा, 4 × 4 + 1 5/2 यानी 20/2 यानी 10। तो इस तरीके से ये 10 आपको आंसर मिला है, यानी आपके पास यहाँ पे 10 ट्रायंगल्स हैं। जनरल काउंट भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने कराया है। ये पहला पार्टीशन आपको 1 देगा, फिर ये दूसरा ट्रायंगल भी आपको मिल रहा है दूसरे पार्टीशन से, सिमिलरली तीसरा और ये चौथा, 4 ट्रायंगल आपको दिख गए। अब आप 2-2 ट्रायंगल को एक साथ लें तो ये आपको मिलेगा 5वां ट्रायंगल, फिर ये मिलेगा आपको 6वां ट्रायंगल, ये मिलेगा फिर आपको 7वां ट्रायंगल। ऐसे ही आप 3-3 अब ले लें तो ये आपको मिलेगा 8वां ट्रायंगल, और ये 3 आप लेंगे तो ये 9वां ट्रायंगल, और 10वां कहाँ गया, ये 10वां आपका पूरा ट्रायंगल। तो इस तरीके से भी आप 10 ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, लास्ट एग्जाम्पल इस केस का, फिर मैं एक और केस लेता हूँ आज।
तो ये यदि आप बात करें पूरा ट्रायंगल है, इसके मैं पार्टीशन की बात कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 और 6 पार्टीशन है। अब 6 पार्टीशन का मतलब होता है, आप पहले तो 6 पार्टीशन है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप इनको काउंट कर लें। कैसे काउंट कर लें? 6 यहाँ है, फिर आपके पास 5 है, फिर आपके पास 4 है, फिर आपके पास 3 है, फिर आपके पास 2 है, फिर आपके पास 1 है। इन सबको आप काउंट करें या तो जनरल मेथड से, 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21 आपका ऐसे आ जाएगा। ये आपको लगता है कि कौन इतनी मेहनत करे, हम सिंपली कर दें। तो 6 पार्टीशन यदि आपको दिख गए, इसका मतलब आप 6 में 1 ऐड कर दें। आप सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगा दें? अब तो n इंटू एन प्लस 1/2, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। और यदि इस फॉर्मूला में आप n की जगह 6 रख देते हैं तो आपको मिलेगा 6 इंटू 7/2, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। और 6 इंटू 7 का मतलब सीधा सा है कि आप 6 में 1 इंक्रीमेंट कर दें, 6 7 42/2 यानी 21 आपका आंसर, ये जो आपको दिख रहा है। इट्स सो इजी। अब चलिए, हम लोग इतना समझ चुके हैं तो एक नया केस लेते हैं आज की क्लास में। और वो नया केस है सेकेंड केस। मैंने 6 केसेस पे काम करने का डिसीजन लिया है ताकि आपको काउंटिंग बहुत सही तरीके से समझ में आ जाए। और वो सेकेंड केस है जो मैं बिगिन कर रहा हूँ अब। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस गिवन होंगी, यानी आपको एक तो होलिस्टिक ट्रायंगल गिवन होगा और उसके साथ अंदर आपको कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस गिवन होंगी। अब इस केस में हम ट्रायंगल को कैसे काउंट करें, ये हमारा टास्क है। तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों, ट्रायंगल काउंटिंग बहुत आसान होता है। आप यदि सिंपल देखें तो एक ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है और एक ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है। आपको 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं जो सीधे सीधे दिखेंगे। याद रखें, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, तो 2 ही ट्रायंगल है आपको मिले। अब इस 2 ट्रायंगल को कैसे हमने ऑब्टेन किया? तो यहाँ पे हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 ट्रायंगल भी मिल रहे हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइंस के फंडे को, कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में रूल ये निकलता है, ट्रिक ये निकलती है कि जितने आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे उतने ही आपके पास ट्रायंगल होंगे। ऐसे यदि हम एक और एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। और वैसे हमने देखा तो ये एक ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल और ये हमारा तीसरा ट्रायंगल। तो यहां से भी हमने यही बात कंक्लूड की कि जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस उतने ट्रायंगल। इसलिए हमने एक रूल ही बना दिया कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन सच फिगर्स। तो ऐसे फिगर्स के लिए आपका रूल होगा कि जितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस उतने आपके पास ट्रायंगल्स टोटल होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल के आया 3, क्योंकि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है 3। इसी तरीके से प्यारे बच्चों एक और फिगर लेते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस यदि हम काउंट करें तो ये 4 काउंट हो रही हैं। तो ट्रायंगल भी 4 होने चाहिए। कौन कौन? ये पहला, ये दूसरा, ये ट्रायंगल तीसरा और ये वाला अल्टीमेट ट्रायंगल चौथा। ये 4 ट्रायंगल। इसी तरीके से यदि मैं इस आखिरी केस पे काम करूं तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों भाई? क्योंकि 12 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो 12 ट्रायंगल होने चाहिए। यदि हम जनरल काउंट करें तो ये हमारा पहला, फिर ये भाई दूसरा, ये वाला दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर यहाँ से ये चौथा, पांचवा, छठवां, आप काउंट कर सकते हैं। आपके पास अल्टीमेट हॉरिजॉन्टल लाइंस यदि 12 है तो 12 ट्रायंगल होंगे।